शुरू कर रहे हैं। क्लास रिकॉर्डिंग MWF। आज का हमारा टेम्पलेट है कैफ़े एंड रेस्टोरेंट। इस टेम्पलेट में हम लोग काम करेंगे, सेव करेंगे इसको अपनी आज की डेट में। MWF 12 to 130 जुलाई 25th ओपन करेंगे नोटपैड और फाइल को सेव करेंगे आज की डेट में। File name is index.html. प्रेस करेंगे कंट्रोल O। ये अपनी फाइल आ गई। ये डिज़ाइन भी कुछ लास्ट क्लास की तरह ही है, बट हम इसमें कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जैसे कि फॉन्ट एम्बेड कैसे होता है, हमें बैकग्राउंड में इमेज वगैरह को किस तरह से कॉल करना है। सो ओवरऑल यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर डॉक्यूमेंट का साइज़, तो साइज़ है अप्रॉक्स 1600 बाई 1500। तो सबसे पहले हम लोग बॉयलर प्लेट रेडी कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे डॉक टाइप HTML हेड टाइटल कैफे टेम्पलेट, टाइटल क्लूज, हेड क्लूज, हेड में स्टाइल भी डिफाइन कर लीजिए, स्टाइल क्लूज। ओपन करेंगे बॉडी, बॉडी क्लूज एंड HTML क्लूज। स्टाइल में आइए, यहाँ लिखिए डॉट कंटेनर फ्लूइड विड्थ और हाइट यहाँ से गेट करेंगे 1600 1500। बैकग्राउंड इसको हम लोग यहाँ गेट कर लेंगे। और यहाँ पर मेंशन करेंगे और इस क्लास को हम कॉल करेंगे यहाँ। लाइक दिस। और तो रन करके देखेंगे अपनी फाइल ब्राउज़र में क्या रिजल्ट डिस्प्ले करती है। तो ऐसा कुछ हमारा आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है। अब आप देखेंगे अगेन कि ये फुल स्क्रीन नहीं है टेम्पलेट, तो पहला स्टेप ये कि हमें इसको फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। और जो लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में गैप है, वो गैप को रिमूव करना है।
तो फुल स्क्रीन करने के लिए आपको पता है क्या करना रहेगा, हमें यहाँ पर पिक्सल्स को रिप्लेस करना होगा विद परसेंटेज। ऊपर एक यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ लिखेंगे मार्जिन 0 एंड पैडिंग इज 0। ऐसा करने मात्र से लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम का जो गैप है वो सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको डिफाइन कर लेना है। बैकग्राउंड में हम इमेज भी कॉल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इस इमेज में बैकग्राउंड में उतने पार्ट का सिलेक्शन बनाएंगे जितने पार्ट में इमेज है। चूज़ करेंगे कॉपी मर्ज, एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इसको सेव फॉर वेब कर लेंगे, यहाँ पर JPEG रख लेंगे इसको, और आज की डेट में हम इसको सेव करेंगे। इसका नेम हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे बॉडी बेस। एक फोल्डर बनाएगा इमेजेस के नाम से, बॉडी बेस। इस इमेज को हमें कॉल करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे URL बॉडी बेस एक्सटेंशन डॉट JPG। प्रेस करेंगे Ctrl+S और चेक करेंगे वेब ब्राउज़र में। तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज जो है वो रिपीट हो रहा है। रिपीट को रोकने के लिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नो रिपीट, रिलोड करेंगे तो देखिए वर्टिकल तो सही हो गया, हॉरिजॉन्टल ये इमेज कम पड़ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे रिपीट X, तो हॉरिजॉन्टल हमारा ओके हो गया। अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पे एक जॉइंट सा हमें दिखाई दे रहा है, तो ये जॉइंट को कैसे कवर कर सकते हैं, लिखिए सेंटर एंड टॉप। तो देखो अब ये लाइन दोनों तरफ इक्वली आपका आएगा और ये हमारा बैकग्राउंड जो है वो बन के उस तरह से रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, एक और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कंटेनर, जिसका विड्थ रहेगा चेक करेंगे, क्लोज दिस फाइल, डीसेलेक्ट, तो ये जो बेस है हम इसको पकड़ेंगे, प्रेस करेंगे Ctrl+T। इसका विड्थ आता है 960 प्रीवियस टेम्पलेट की तरह, और इसकी हाइट को हम यहाँ रख लेंगे ऑटो। सेंटर में आएगा ये, तो लिखेंगे मार्जिन ऑटो, दिखाई दे जाए उसके लिए लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। यहाँ लिखिए कंटेनर, तो ऊपर आप देख सकते हैं वाइट लाइन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर कुछ लिख देंगे आप, तो ये आपको विजिबल हो जाएगा। ये देखिए, तो ये वर्ड हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप, इस पार्ट में ये हमने एक ऐसा पार्ट बनाया कि जिसको हम लोग बार बार हाइट नहीं देंगे, ये कॉमन एरिया रहेगा। हम इसके अंदर एक और एरिया बनाएंगे जिसका नेम रहेगा हेडर। जिसकी विड्थ रहेगी ऑटो, हाइट हम यहाँ डिफाइन करेंगे, इसकी हाइट अप्रॉक्स 168 पिक्सल। मार्जिन ऑटो का यहाँ कोई काम नहीं है। और
यहाँ पर इस हेडर को असाइन करेंगे कंटेनर के साथ। तो ये देखिए आपका हेडर जो है वो बन के तैयार हो गया। तो कंटेनर का विड्थ है 960, हेडर का जो विड्थ है वो है क्या, ऑटो। तो या तो मैं इसको विड्थ ना दूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये देखिए इस तरह से बीच में आ जाएगा। ऑटो मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉपर्टी को मैंने यहाँ पर आके रिप्लेस कर दिया ऑटो से, तो इसलिए वो फुल स्क्रीन में चला गया, बट हमें फुल स्क्रीन नहीं करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट, अब हमें इसके अंदर 3 डिव और बनाने हैं। 3 डिव क्यों बनाएंगे हम लोग, लेफ्ट वाले पार्ट में ये पार्ट रहेगा, सेकंड वाले पार्ट में ये लोगो आएगा, थर्ड वाले पार्ट में ये वाला पार्ट में क्रिएट करना है। तो इसके अंदर बनाइए 3 डिव। H1, मिडिल वाले पार्ट में लोगो, लाइक दिस। लास्ट वाले पार्ट में हमें ये मैटर कॉल करना है। इसके अंदर ए एलिमेंट, इस तरह से हमने ULLI को डिफाइन कर लेना है। परफेक्ट। इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म फील्ड अवेलेबल है, तो उसके लिए आप यहाँ से फॉर्म एलिमेंट का इस्तेमाल करिए। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, ID, प्लेस होल्डर, तो तीनों डिव का मैटर जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप कॉल कर चुके हैं। ब्राउज़र में रिलोड करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हम यहाँ पर बताएंगे कि हेडर में जितने भी नंबर ऑफ डिव है वो सब फ्लॉट लेफ्ट हो जाए। ये देखिए लेफ्ट हो गया। लोगों की इमेज हमने एक्सपोर्ट नहीं की है तो उसको एक्सपोर्ट करिए।
इसका साइज है 175/148। पुट कीजिए। सेव कर लीजिए इसको, पीएनजी बनाइए। लोगो, ये देखिए आपका लोगो आ गया इसमें। अब टोटल विड्थ जो है वो है 960, डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट में तो 320 में रिसीव हो जाएगा। $320 पिक्सल। बॉर्डर अपना स्पेस लेके चलता है इसलिए आउटलाइन का यूज़ करेंगे। ये देखिए 3 हमारे पार्ट इस तरह से बन चुके हैं। इमेज जो है वो हमारा लेफ्ट अलाइन है, हमें इसको सेंटर में लेके आना है। यहाँ पर आप बताएंगे कि अगर अंदर कहीं कोई इमेज है एलिमेंट तो उसको डिस्प्ले ब्लॉक करो।